बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है 3 गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉ इन अ पार्क। ठीक है, एक पार्क है बच्चों, उस पे उसके सरकमफ्रेंस में यहाँ रेशमा खड़ी है, यहाँ सलमा, यहाँ मनदीप खड़ी है। एक दूसरे को बॉल पास कर रही है, रेशमा संदीप को, संदीप रेशमा सलमा को, सलमा मनदीप को एंड मनदीप वापस से किसको, रेशमा को। यही वो कह रहा है। फिर कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। कह रहा है बच्चों रेशमा से सलमा की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर है, और सलमा से मनदीप की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर की। ठीक है, कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। हमको रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा सवाल है, अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आता है तो बच्चों कम से कम 5-6 मार्क्स का सवाल आएगा। ओके, करेंगे कैसे देखिए, हमें क्या निकालना है, रेशमा से मनदीप की डिस्टेंस। तो आप इसको मिला लो। ठीक है, मिला लिया मैंने। अब बच्चों मैं इसको मिला सकता हूँ। ठीक है, मिला लिया इसको भी मैंने। क्या बच्चों, जो सी से लाइन आ रही है इसको आप नाम दे दो, पॉइंट को एम। क्या नाम दे दो, इसको एम दे दो। ठीक है, अब बच्चों देखो, जो सी से लाइन आ रही है यहाँ पर मिल रही है, तो क्या इस ये हमारी आर एम एक कॉर्ड है ना बच्चों, तो क्या सी एम आर एम को बाइसेक्ट करेगी? क्या करेगी? हम कहेंगे नहीं, हमें नहीं पता। कब कर जाएगी? हम जानते हैं अगर कोई लाइन सेंटर से होके आ रही हो और किसी कॉर्ड पे कैसे पड़े बच्चों, 90 डिग्री पड़े, क्या पड़े, 90 डिग्री, तब उसको बाइसेक्ट कर देती है। या हम यूं कहें कि अगर कोई लाइन सेंटर से होके आ रही हो, कॉर्ड पे पड़े, उसको बाइसेक्ट कर दे तो 90 डिग्री होती है। तो हमें दोनों में से कोई एक बात को प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम दोनों ही बातें एक साथ कह पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इसके बराबर क्या कर देंगे, प्रूफ कर देंगे। उसके बाद हम खुद ब खुद बोल देंगे भैया ये कितना है, 90 डिग्री है, और चूंकि 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस को अप्लाई कर देंगे और आराम से जो हमसे उसने पूछा है वो हम निकाल लेंगे। ओके, तो कैसे करेंगे देखिए, अब इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, छोटे वाले कौन सा, सी आर एम और सी एम, सॉरी इसको आप नाम, सॉरी ये एम लिया है मैंने, इसको आप एक काम को नाम दे दो एन। ओके, हाँ ठीक है, तो सी आर एन एंड सी एम एन को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, ये 5 दे रखी, ये 5 दे रखी, ये कॉमन है। ठीक है, दो चीज़ें आपको मिल गई। ये बराबर नहीं हमें करना है, ठीक है, निशान अभी हटा दीजिए आप, ये हमें करना है बराबर इसके। ठीक है, फिलहाल हमको दो चीज़ें दिख रही है, ये 5 है, ये 5 है, और ये कॉमन दिख रहा है। तीसरी चीज़ हमको नहीं मिल रही। अब हम क्या करें, फंस गए। हम क्या करेंगे, इस बड़े ट्रायंगल को देखें, किसको, ये वाले को, आर सी एस और सी एस एम को देखिए। अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें, कैसे, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर है इसके, ये हमें दे रखा है, और सी एस क्या है, कॉमन है। तो हमें दिख रहा है बच्चों ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा हम क्या बोल देंगे कि ये वाला जो एंगल है बच्चों, इसके क्या होगा, बराबर होगा भाई सी पी सी टी। और जैसे ही ये हो जाएगा वैसे हम क्या करेंगे, हम कहेंगे अब इस छोटे वाले ट्रायंगल को अब अगर हम लोग लेंगे तो हम बोल देंगे ये बराबर इसके हैं, ये कॉमन है, और ये एंगल बराबर है। इस वजह से क्या कि छोटे वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होते ही हम क्या बोल देंगे, भाई ये चीज़ इसके क्या है, बराबर है ड्यू टू सी पी सी टी। इतना काम हमको करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पाइथागोरस को अप्लाई कर पाएंगे। ओके, कोई अगर आपसे बोले कि बराबर बराबर अबर दे ही रखा है उसने, ओके ना, उसने 90 डिग्री हमको दे रखा है, तो डायरेक्टली पाइथागोरस अप्लाई हम लोग इसमें नहीं कर सकते। और हमने इसको पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों किया भी था, आप उसको जाकर देखो, वही काम लोग वापस से यहाँ करने जा रहे हैं। ओके, तो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसके बराबर प्रूफ करने के लिए हमें बड़े ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो लेते हैं, क्या लिखेंगे, क्या, इन अ ट्रायंगल सी आर एस, ट्रायंगल सी आर एस एंड ट्रायंगल सी एस एम, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिए बच्चों। देखिए आर सी बराबर क्या है, सी एम है, तो आप लिख दीजिए क्या, आर सी बराबर सी एम। क्यों बराबर है, बोथ आर रेडियस है कि नहीं, दो रेडियस है इसलिए क्या है, बराबर है। और बच्चों आर एस बराबर क्या है, एस एम है, और लिख दीजिए यहाँ पर क्या, आर एस बराबर क्या है, एस एम है। क्यों बराबर है ये, क्योंकि गिवन है हमको। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए ज़रा सा, ये लाइन देखिए सी एस दोनों में आ रही, कॉमन है, तो आप लिखो सी एस बराबर सी एस, क्या है ये, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन। अब तीन चीज़ें आपको मिल गई, तो लिख देना सो ट्राइंगल, सॉरी छोटा हो गया वो, सो ट्राइंगल सी आर एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी एस एम।
और कौन सा रूल लगाया बच्चों मैंने, देखिए 3 साइडें बराबर हैं इसमें, तो कौन सा, साइड साइड साइड, क्या लगाया मैंने, साइड साइड साइड। अब चूंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है इसके सामने ये वाला एंगल आ रहा है और इस साइड के सामने ये वाला एंगल आ रहा है, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लिख देना क्या, एंगल, एक काम करो इसको नाम दे दो, आप लिख दो एंगल ये 1 है, ये क्या है 2 है, और लिख देना एंगल 1 बराबर क्या, एंगल 2 है, और रीजन क्या है, CP CT। ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब छोटे वाले ट्रायंगल को ले सकते हैं क्योंकि अब हमको वहाँ 3 चीज़ें मिल चुकी हैं, ठीक है। तो लिखते हैं क्या, इन अ ट्रायंगल RCN एंड ट्रायंगल CNM। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा सा, ये बराबर इसके हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो रेडियस है, तो RC बराबर CM, क्या है भैया, बोथ आर रेडियस, बोथ आर, और रेडियस हम जानते हैं बराबर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, बोथ आर रेडियस। और बच्चों ये CN दोनों में आ रही है, कॉमन है, तो CN बराबर CN क्या है, कॉमन है, कॉमन। उसके बाद बच्चों ये हम निकाल चुके हैं, एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल, सॉरी चौक निकाल लें, ठीक है, एंगल 1 बराबर एंगल 2। और ये क्यों बराबर है, हम प्रूफ कर चुके हैं, कहाँ प्रूफ किया, अबव। अगर आप कॉपी पे लिख रहे होगे तो इसको लिखते लिखते आओगे ना, तो आप लिख देना प्रूफ अबव, क्या लिख देना इसको, प्रूफ, भैया ऊपर देखो हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। यही प्रूफ करने के लिए तो हमने बड़े ट्रायंगल को चूज किया था, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब चूंकि ये बराबर है तो सो ट्रायंगल CRN, क्या, CRN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CNM, कौन सा, CNM। और रीजन बच्चों क्या है यहाँ पर, देखिए दो साइड है, एंगल बराबर है और एंगल दोनों साइड के बीच में आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, साइड एंगल साइड, क्या, साइड एंगल साइड। अब चूंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वाले साइड इसके क्या होगी, बराबर होगी। आप चाहो तो यूं कर लो, इस साइड को बराबर बोल दो, और चाहो तो कह दो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और दोनों एंगल आपस में कैसे, लीनियर पेयर हैं, यानी सम कितना होगा, 180 होगा। अगर ये इसके बराबर है तो ऑब्वियस बात है दोनों को 90-90 होना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कह देता हूँ RN बराबर क्या है, NM है। मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पर कि जो RN है वो किसके बराबर है, NM के बराबर है, और रीज़न क्या है बच्चों, CP CT, क्या है रीज़न, CP CT। अब चूंकि RN बराबर NM आ गया है तो हम थ्योरम यूज़ कर लेंगे ना। कोई लाइन सेंटर से होके आ रही हो, किसी कॉर्ड पर पड़े, अगर उसको बाइसेक्ट कर देती है तो क्या होता है बच्चों कि वो लाइन क्या होती है, उस कॉर्ड के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। थ्योरम पढ़ा ना आपने इसका उल्टा पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कोई लाइन अगर किसी सेंटर से होके आ रही हो किसी कॉर्ड पर, परपेंडिकुलर पड़े तो उसको बाइसेक्ट करती है, आपने ये पढ़ा होगा। हम इसका उल्टा बोल रहे हैं, एक ही बात है, ओके। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे इसको, ये हम निकाल ही चुके हैं, RN बराबर RM हमारा आ गया, ये हमारे काम आएगा। हम लिख देंगे हम लिख देंगे कि जो CN इज परपेंडिकुलर टू RM, है ना। और क्यों लिख रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम लिख देंगे, क्या लिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ये थ्योरम, ओके। अब इतना काम करने के बाद अब हमें पता चल गया भैया ऐसा है कि ये ट्रायंगल जो हमारा दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा, और ये भी 90 होगा। तो हम अब दो ट्रायंगल को चूज करेंगे, एक इसको ले लेंगे और एक इसको ले लेंगे, और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, RN निकाल लेंगे। और अगर एक बार RN निकाल लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये भी होगा, और RN प्लस NM क्या हो जाएगा, हमारा RM हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, हमें RN निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो अब इतना नोट करिए, हम लोग वो करेंगे, ओके। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस को यूज करके सिंपली हमको RN की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हम जानते हैं अगर RN निकल आया तो RN बराबर क्या है, NM के है। तो अगर हमारा RN जो आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा हमारा RM निकल आएगा। वही हमारी डिस्टेंस क्या है, रेशमा और मनदीप की क्या है, आपस में दूरी है, ठीक है। तो हम पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, इस ट्रायंगल में पहले अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद वाले ट्रायंगल में अप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा। तो हम लिखिए क्या, इन अ ट्रायंगल RCN। अब देखिए बच्चों, इसको आप क्या मान लीजिए, इसको आप इतने हिस्से को x मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा, पाइथागोरस बच्चों क्या होता है,
पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कितना 5 का स्क्वायर इक्वल टू आर एन का स्क्वायर, है ना, आर एन का स्क्वायर प्लस का निशान x का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो कि 25 इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको अभी इक्वेशन 1 बना के आप छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स दो आ रहे हैं, एक आर एन है और एक क्या है x है। हमें एक इक्वेशन और चाहिए होगी जिससे हम इसको क्या करें, सॉल्व कर सकें। तो देखिए हमारी इस ट्राइंगल से एक दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बन जाएगी कौन सी, आर एन एस। कौन सा, आर एन एस। तो हम लिखेंगे क्या, इन अ ट्राइंगल आर एन एस। यहाँ पाइथागोरस को अप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर, आर एन का स्क्वायर प्लस बच्चों ये चीज़ कितनी होगी, ये चीज़ आप बता सकते हो। देखो ये पूरा कितना है, 5 है, ये कितना है, x है, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस एक्स। क्या होगा ये, 5 माइनस एक्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कितना हो जाएगा ये 25 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 2ab यानी कितना, माइनस का 2 5 10 और ab मतलब क्या, तो हाँ ठीक है x आएगा। कितना आएगा, 10x आ गया। थोड़ा सॉल्व करके यहाँ से आप क्या करिए, आर एन, एक काम करिए आर एन की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ पुट कर दीजिएगा। ओके, थोड़ा पहले सॉल्व कर लीजिए इसको। ठीक है, तो 36, एक काम करिए 30 सबको इधर ले आइए, तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 25 बराबर आर एन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक हो गया ये बच्चों कितना आएगा, ये देखिए ज़रा सा, ये आएगा आपका कितना आएगा 11 माइनस 11 इज इक्वल टू, ये चीज़ बच्चों कितनी, ये चीज़ देखिए ज़रा सा, आर एन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। बच्चों कितना, देखिए आर एन का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 25 है। कितनी है, आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 25 माइनस 10x। बच्चों दो इक्वेशनों को सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप जिस मर्जी जैसे चाहो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मैं ऐसे कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा कि आर एन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू मुझे यहाँ दिख गई ना, ये तो लिखिए, देखो ज़रा सा, वो कितनी है 25 है। मैंने डायरेक्टली यहाँ 25 लिख दिया उठा करके। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, यहाँ से मैं एक्स निकाल लूँगा। कैसे करूँगा, देखिए इसको उधर भेज दूँगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10x, है ना, और 25 यहीं रह जाएगा और 11 वापस इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस का 11। तो ये 10x और ये बच्चों कितना हो जाएगा 14 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 14 डिवाइडेड बाई 10 और ये कितना आएगा, यहाँ लिखते हैं x बराबर कितना आएगा 1.4। ये हमारी x की क्या है, वैल्यू है। हमें क्या x चाहिए था, नहीं हमें क्या चाहिए था, आर एन चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अपने x को कहीं पर भी उठा के पुट करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, आर एन मिल जाएगा। तो हम यहीं पुट कर देते हैं उठा के। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, यहाँ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 25 इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर प्लस x, मतलब x कितना है 1.4 का स्क्वायर। आपको दिख रहा है, मैं एक मिनट देख लूँ। ठीक है, दिख रहा है। तो मैंने क्या करा यहाँ पर x की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया। ठीक है, हमें आर एन चाहिए यहाँ से। तो बच्चों देखिए 25 इज इक्वल टू आर एन का स्क्वायर और ये बच्चों कितना हो जाएगा, प्लस का 1.96। ठीक है, आर एन को यहीं रोक लिए, इसको उधर भेजिए। एक काम करिए, तो हम चाहे पलट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.96। अच्छा 1.4 का स्क्वायर यही होता है। ठीक है, मुझे याद है। ओके, तो आर एन का स्क्वायर हमारा कितना आ गया, ये बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आएगा 23.4 और जब आर एन को इस पे रूट लगा देंगे तो कितना आएगा 23.04 सॉरी, कितना 04 और यहाँ भी 04। अब बच्चों यहाँ जब इसका रूट सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा आई थिंक ये आएगा 4.8। कितना, सॉरी ये आएगा
आई थिंक आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा मेरे हिसाब से, ये आएगा बच्चों 4.8। क्या आएगा ये 4.8। ये हमारा क्या आ गया, आर एन आ गया, यानी हमारा आर एन कितना आ गया 4.8। हमें क्या चाहिए था, आर एम चाहिए था। आर एम बच्चों कितना होगा, ये प्लस ये, यानी ये भी कितना होगा 4.8 होगा, तो ये पूरा कितना होगा बच्चों 9.6 होगा। कितना होगा ये 9.6 होगा। आप 4.8 होगा कि नहीं होगा आप इसको चेक कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, जो होगा उसका डबल आंसर आएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।